एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक जानी पहचानी दिक्कत है। एक समय के बाद ऐप्स ढंग से बिहेव नहीं करते, मतलब देरी से खुलना या चलते चलते बंद हो जाना। अब इसका एक इलाज है कैशे क्लियर करना। कारगर उपाय है, लेकिन आमतौर पर हम और आप इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लेते हैं। आपने अपने स्मार्टफोन को कमतर आंक लिया है, क्योंकि ऐसा डिवाइस से ही हो सकता है। अब ये होगा कैसे और थर्ड पार्टी ऐप्स की वाकई में जरूरत है क्या? आज के टेकमार खां में इसी पर बात करेंगे। जुगाड़ पे चर्चा में बात व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेज की और गेम्स खेलते समय होने वाली हैकिंग की। लेकिन पहले टेक दुनिया की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। पहली खबर अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन की। अभी तक तो माईवे और हाईवे वाला मामला है, मतलब लेना तो बहुत आसान है लेकिन बंद करना बेहद मुश्किल। कितने सारे आड़े तिरछे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, लेकिन जल्द ही आप सिर्फ 2 स्टेप में ऐसा कर पाएंगे। यूरोपियन यूनियन में तो ये स्टार्ट भी हो गया है। दिल में कभी तो ख्याल आता होगा कि टेक दुनिया के दिग्गजों के रिज्यूमे कैसे होते होंगे, मतलब मार्क जकरबर्ग या एलन मस्क का रिज्यूमे। आपके लिए एक मौका है, क्योंकि बिल गेट्स ने लिंक्डइन पर अपना 48 साल पुराना रिज्यूमे शेयर किया है। कमाल बात यह है कि तब 18 साल के रहे बिल गेट्स ने अपने सीवी में सैलरी की कोई डिमांड नहीं की थी। खबर ट्विटर अकाउंट हैकिंग से जुड़ी हुई। क्रिप्टो हैकर जिन्होंने बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अकाउंट भी हैक किए थे, अब इनका शिकार बना है ब्रिटिश आर्मी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। हैकर्स ने ब्रिटिश आर्मी के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट को हैक करके उन पर एनएफटी के जुड़े संदेश पोस्ट कर दिए। अब बात हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की। कैशिंग तकनीक की दुनिया में इसे इसी नाम से जाना जाता है। आप ऐसे समझिए जैसे एप्स, ब्राउजर, गेम्स, स्ट्रीमिंग सर्विस बेहद छोटी छोटी अस्थायी फाइल सेव करती हैं, जिससे एप्स का लोड टाइम, मतलब ओपन होने में लगने वाला समय कम हो सके। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, जैसे घर में खाना पकाने की तैयारी। खासकर महिलाएं तो खाना पकाने के लिए बहुत सी तैयारी पहले से कर लेती हैं, जैसे कि सब्जियां काट के रखना या फिर आटा गूंथ कर रखना। फिर जैसे ही पकाने की बारी आई तो झट से तैयार। अब ये तो हुई महिलाओं की खासियत। ऐसे ही कैशे फाइल का काम होता है, पहले से तैयार रहो और जैसे आप ऐप ओपन किए नहीं, स्प्रिंग की तरह बाउंस। लेकिन जब यही कैशे फाइल लाखों की संख्या में, जी हाँ लाखों की संख्या में इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनका आपस का झगड़ा आपके स्मार्टफोन को परेशान कर देता है। जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं तो ये फाइल छोटे छोटे बच्चों जैसे बिहेव करती हैं, मतलब पहले मैं जैसे। अब जैसे बच्चे को समझना पड़ता है, वैसे ही इन फाइल को भी। अब ये होगा कैसे, वो हम आपको बताते हैं। हमने समझाने के लिए सैमसंग स्मार्टफोन लिया है। थोड़े से मिलती जुलती प्रोसेस के साथ बाकी सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले सेटिंग मेन्यू ओपन कीजिए, स्क्रॉल करके एप्स में आ जाइए। यहां आपको सारे इंस्टॉल किए एप्स नजर आएंगे। अब जिस भी ऐप का कैशे क्लियर करना है उस पर टैप करिए। अब इस प्रोसेस को थोड़ा विराम देते हैं और ये समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐप का कैशे क्लियर करना है। अब जो आप कहो कि पहले क्यों नहीं बताया, तो भाई तैयारी भी तो कोई चीज होती है ना, ऊपर जिक्र किया था। कैशे क्लियर करने का मूल कारण है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। अब जो आपका स्मार्टफोन दौड़ने की जगह रेंगने लगा हो, कोई ऐप खुलने के लिए इतना समय लेने लगे जितने में आप चाय बना लें, कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया हो और स्मार्टफोन स्मार्ट की जगह बेवकूफों जैसे बिहेव करने लगे, तब आपको फोन में कैशे क्लियर करने की जरूरत है। ऐप तो आपने ओपन कर लिया था, अब ऐप इन्फो में आ जाइए। यहां आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डेटा और क्लियर कैशे के ऑप्शन नजर आएंगे। क्लियर कैशे को दबा डालिए। अब आपको लगेगा कि यहां तक आ गए तो डेटा भी क्लियर कर डालते हैं। अमूमन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका यूजर नेम, लॉगिन इन्फो जैसी जानकारियां होती हैं। क्लियर करने से ये उड़ जाएगा और आपको सब कुछ फिर से डालना पड़ेगा। जब तक ऐप काम करना बंद ना करे, इसको नहीं करना है। कैशे क्लियर होना मतलब स्लेट पूरी तरह से साफ हो जाना, एकदम नया लेकिन चीज वही जैसा। अब सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करना है या नहीं, और हमारा जवाब है नो मीन्स नो। समझे आप? एक जवाब आपको मिल गया। दूसरा बताते हैं, जब स्मार्टफोन में इनबिल्ट फीचर है तो फिर अलग से ऐप की क्या ही जरूरत। अब एक कारण और बता देते हैं, ऐसा कोई भी ऐप
आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ाते, लेकिन आपका डेटा दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने आकाओं तक जरूर पहुंचाते हैं। एक बटन दबाने से जो परफॉर्मेंस बढ़ जाती तो क्या ही कहने। तकनीक की दुनिया में कहा जाता है कि हर ऐप की एक उम्र होती है, और जो वो हुआ अमर तो क्लीनर ऐप होगा। इसलिए कैसे क्लियर करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड करना है। अब जुगाड़ पे चर्चा कर लेते हैं। जुगाड़ पे चर्चा में बात व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेज की। इसके बारे में सवाल किया है अनुज सैनी ने। अनुज, नाम से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है इस फीचर के बारे में। मैसेज एक तय समय के बाद चैट विंडो से गायब हो जाएगा। टाइम आप सेट कर सकते हैं 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन। व्हाट्सएप सेटिंग्स में प्राइवेसी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब जो आपको डिटेल में जानना है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात पबजी खेलते समय मैसेज गायब होने की। विजय स्टूडियो इससे परेशान है। विजय, आप बीजीएमआई की बात कर रहे हैं शायद, क्योंकि पबजी तो इंडिया में बैन है। अब रही बात मैसेज गायब होने की, तो बंधु इधर उधर बटन दबाना बंद कर दीजिए। हो सके तो अपने जान पहचान के लोगों के साथ ही खेलिए। खेल इतनी तेजी से होता है कि याद ही नहीं रहता कि कौन सा मैसेज कब आया और कब आपने उसको प्रेस कर दिया। थोड़ा ध्यान से, हर मैसेज काम का हो ये जरूरी नहीं है। और एक बेसिक नियम, पासवर्ड बदलते रहिए। फेसबुक से लॉगिन किया था तो ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था हमारा आज का लल्लन टेक शो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे को संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।